दोस्तों आप लोगों को पता चल ही गया है कि डिग्री पार्ट 1 के छात्रों का इस बार रजिस्ट्रेशन फॉर्म और एग्जामिनेशन फॉर्म दोनों एक ही साथ भरे जाने की अनाउंसमेंट हुआ है और इसके लिए यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल साइट पे लिंक भी एक्टिवेट कर दिया गया है। तो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप डिग्री पार्ट 1 का रजिस्ट्रेशन फॉर्म और एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे भरेंगे। तो इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा और साथ में ये भी बताऊँगा कि आप लोगों का एडमिशन फॉर्म भरते समय किसी न किसी चीज़ में गलतियां हुआ होगा, जैसे अपने नाम में, अपने पिताजी के नाम में, माताजी के नाम में, जेंडर में, कैटेगरी में, डेट ऑफ बर्थ में, स्कूल रोल नंबर में, अपना एड्रेस में। साथ में आप लोग ये भी चाह रहे होंगे कि मैं अपना ऑनर्स के अतिरिक्त जो सब्सिडरी है या कंपोजिशन सब्जेक्ट है उसे चेंज करना चाहता हूं। तो इस वीडियो में सभी जानकारी देने वाला हूं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं एलएनएम यूनिवर्सिटी से जितना भी नोटिफिकेशन आता है उसे मैं सबसे पहले अपने चैनल पे अपलोड करता हूं। तो आप लोगों को इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है उसका प्रोसेस बता देता हूँ। उसके बाद आप लोगों का जो फॉर्म भरने का प्रोसेस है उसे मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो देखिए, पहले आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद जो है वो फॉर्म भरना है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले एलएनएमयू की जो ऑफिशियल साइट है उस पर आना है। तो अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र को ओपन करिए। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद सर्च बार में टाइप करिए www.lnmuniversity.in और सर्च कर दीजिए। इतना करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप अपने मोबाइल को डेस्कटॉप साइट में करिएगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पे 3 डॉट्स मिल जाएगा, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस पर क्लिक करना है। इसके बाद जो है आप लोगों को डेस्कटॉप साइट यहाँ पे मिल जाएगा, इस पर टिक कर देना है, ठीक है। तो आपका मोबाइल जो है वो डेस्कटॉप साइट अर्थात लैपटॉप की तरह काम करने लगेगा। तो देखिए, आप लोग अपने मोबाइल को रोटेट मोड में सो भी रखिएगा, ठीक है। तो इसके बाद जो है आप लोगों को आना है नीचे, और नीचे आने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे यूजी पीजी सेक्शन पे अभी अभी यूनिवर्सिटी के तरफ से लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है, क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन एंड एग्जामिनेशन फॉर्म ऑफ यूजी पार्ट 1। तो इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। इसके बाद जो है आप लोगों को अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड यहाँ पे टाइप करना है। तो आप लोगों को एडमिशन के समय साइबर कैब वाले ने लीक करके दिए होंगे यूज़र नेम और पासवर्ड, तो उसी को आप लोगों को टाइप करना है इसमें। तो फिलहाल जिनके पास नहीं है उनको घबराना ही नहीं है, उनके लिए मैं स्पेशल वीडियो बना दिया हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वो अपना यूज़र नेम और पासवर्ड कैसे रिकवरी करेंगे उसके बारे में मैं बता दिया हूँ। तो आप लोगों के पास अगर यूज़र आईडी और पासवर्ड है तो भी आप इसको आगे तक बढ़ाइए, और नहीं है तो आप लोग पहले यूज़र आईडी और पासवर्ड बनाने का जो प्रोसेस है, कैसे रिकवरी किया जाता है, उससे आप लोग देखिए। इसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। तो चलिए मैं एक स्टूडेंट का यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। उसके बाद जो है लॉगिन करके आप लोगों का आगे का प्रोसेस बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक स्टूडेंट का यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पे टाइप कर दिए हैं। इसके बाद आप लोगों को लॉगिन कर देना है, ठीक है। इतना करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। आप लोगों को एडमिशन हो गया है तो एडमिशन सेक्शन पे आप लोगों को क्लिक करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आप लोगों को अभी रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन वाले पे क्लिक करना है। तो चलिए मैं रजिस्ट्रेशन वाले पे क्लिक कर दिया। देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन का यहाँ पे कर रहा है, क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन। तो इस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। आपका जो रजिस्ट्रेशन स्लिप है कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसमें आप लोगों को देखना है कि आपका नाम सही है, आपके पिताजी का नाम सही है, आपके माताजी का नाम सही है, तो ठीक है। इसके बाद जेंडर देख लेना है आपको। इसके बाद अपना जो कैटेगरी है उसे देख लेना है, डेट ऑफ बर्थ देख लेना है, स्कूल रोल नंबर देख लेना है। ऐसे स्कूल रोल नंबर कुछ भी रहे इससे कोई दिक्कत नहीं रहता है, लेकिन आप लोगों को अपना सभी चीज़ देख लेना है। अगर आप लोगों को कुछ भी चेंज करना है तो आप लोग यहाँ पे इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिए, और जो नीचे वाला इंस्ट्रक्शन दिया गया है आप लोगों को रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जो स्लिप मिलेगा उसे आप लोग सेफ्टी रूप से रखेंगे। और आप लोगों को जो भी करेक्शन करना है आप लोगों को यहाँ पे देख सकते हैं कि करेक्शन जो होगा आपके अपने कॉलेज में ही होगा, ठीक है। और कॉलेज में आप लोगों को 15 दिन के अंदर ही जाना है करेक्शन के लिए। देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है कि 15 डेज फॉर एनी करेक्शन। कोई भी करेक्शन करना है आपको इसमें तो आप लोगों को रजिस्ट्रेशन कराने के बाद अपना कॉलेज में जाइएगा, उसके बाद जो है आप लोगों का करेक्शन होगा। तो यहाँ पे ये बातें यहाँ पे लिखा गया है, कोई भी गलती हुआ होगा तो इम्पोर्टेंट डायरेक्शन में आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए, अगर
सही रहेगा तो आप लोगों को यहाँ पे गो टू पेमेंट का साइड में ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे देख सकते हैं। तो गो टू पेमेंट पे आप लोगों को क्लिक कर देना है, ठीक है। तो गो टू पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी और रेफरेंस नंबर यहाँ पे आप लोगों को दिया जाएगा। और आपका जो अमाउंट कटेगा वो यूनिवर्सिटी के 150 रुपया कटेगा, और जो भी बिहार बोर्ड के स्टूडेंट होंगे उनको 150 रुपया लगेगा, और जितने भी बिहार बोर्ड से अलग बोर्ड के स्टूडेंट होंगे उनके लिए 230 रुपया चार्ज रखा गया है, जो कि मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया भी हूँ। और इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे आना है, अपना नेट बैंकिंग करना चाहते हैं तो नेट बैंकिंग पे करिएगा, और अगर कार्ड से करना चाहते हैं तो कार्ड से। तो फिलहाल बहुत सारे स्टूडेंट को 90% स्टूडेंट का जो पास रहता है वो कार्ड ही रहता है, तो कार्ड तो सेलेक्ट ही ऐसे ही ऑलरेडी। कार्ड में आप लोगों को 2 तरह के कार्ड मिलेगा, एक क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। तो बहुत स्टूडेंट के पास अभी डेबिट कार्ड होंगे और बहुत लोग के पास रहता ही है। इसके बाद डेबिट कार्ड पे आप लोगों को क्लिक करना है। उसके बाद जो है यहाँ पे देख सकते हैं सेलेक्ट डेबिट कार्ड ऑप्शन, तो डेबिट कार्ड ऑप्शन आप लोगों को सेलेक्ट कर लेना है। तो मेरे पास फिलहाल मास्टर कार्ड है, तो आप लोगों के पास जो भी कार्ड होगा यहाँ पे देख लीजिएगा कि रुपये है आपके पास तो रुपये सेलेक्ट करिएगा, वीजा है तो वीजा करिएगा, मास्टर कार्ड रहेगा तो मास्टर, और SBI मेस्ट्रो रहेगा तो मेस्ट्रो करना है। तो जो भी रहेगा आप लोग कर लीजिएगा। मेरे पास मास्टर कार्ड है, मैं मास्टर कार्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आप लोगों को कार्ड नंबर, कार्ड होल्डर नेम, एक्सपायरी डेट, CVV नंबर, ये सभी चीज़ें आपके अपने ATM कार्ड पे ही मिल जाएगा। तो चलिए मैं सभी चीज़ फिलअप कर देता हूँ, उसके बाद पे नाउ पे क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने अपना कार्ड नंबर, कार्ड होल्डर नेम, एक्सपायरी डेट और CVV नंबर सभी चीज़ यहाँ पे टाइप कर दिया हूँ। बाद देखिए यहाँ पे नाउ का ऑप्शन आएगा, तो पे नाउ पे क्लिक करिएगा, ठीक है। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे ट्रांजैक्शन जो है वो आ गया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कन्फर्मेशन के लिए पूछा जा रहा है, और आप लोग देख सकते हैं कि जो कन्वेंस फी जो लगेगा वो यहाँ पे 3 रुपया 38 पैसा लगेगा। इसके बाद जो है टैक्स लगता है, यहाँ पे जो टैक्स लगेगा वो 61 पैसा लगेगा। इस हिसाब से देख सकते हैं कि 154 रुपया के लगभग हमको कटेगा ई रजिस्ट्रेशन करने में, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को 2 ऑप्शन मिलेगा, एक बैक का, तो बैक नहीं करना है आपको, कन्फर्म पे क्लिक करना है, ठीक है। कन्फर्म मैं कर देता हूँ। कन्फर्म करने के बाद देख सकते हैं कि पेनीमो का जो भी यहाँ पे प्रोसेस होता है वो होने लगा है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा जो कार्ड है वो PNB बैंक का है, तो यहाँ पे PNB बैंक का यहाँ पे लोगो आ चुका है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। इसमें आप लोगों को ATM पिन पूछा जाएगा, ठीक है, जिससे आप लोग पैसा निकालते हैं वो ATM पिन इसमें पूछा जा रहा है, तो आप लोगों को भी ATM पिन इसमें टाइप कर देना है। तो चलिए ATM पिन टाइप कर देता हूँ, उसके बाद मैं सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे सबमिट है, उस पर क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं अपना ATM पिन टाइप कर देता हूँ। उसके बाद जो है OTP आएगा हमारे मोबाइल पे, और आप लोगों को भी मोबाइल पे आएगा, आप लोग जिस प्रकार से करिएगा, ठीक है। तो दोस्तों मैंने अपना कार्ड का जो पिन है उसे मैं यहाँ पे टाइप कर दिया हूँ। अब आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, सबमिट कर देना है, ठीक है। तो देखिए मैं सबमिट कर दिया हूँ। अब यहाँ पे देखिए आप कन्फर्मेशन में पूछा जा रहा है कि आपके मोबाइल नंबर का 4 डिजिट जो है वो ऐसा है, और इस नंबर पे आप लोगों को मैसेज जाएगा। तो आपका जो भी मोबाइल नंबर होगा उसका लास्ट 4 डिजिट जो है वो यहाँ पे शो कर जाएगा, तो उसी पे आप लोगों को OTP जाएगा। तो OTP उससे आप लोग इसमें पुट करिएगा। तो चलिए मेरे मोबाइल में लगा हुआ है अभी, तो सबमिट पे क्लिक कर देना है। देख सकते हैं यहाँ पे सबमिट है, सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो मैंने सबमिट पे क्लिक कर दिया हूँ। अब देखिए मेरे पास OTP आएगा, क्योंकि OTP भेज दिया गया है। देख सकते हैं आप लोग ऊपर में जो है पंजाब नेशनल बैंक का OTP मेरे पास आ चुका है। मैं इसमें टाइप करके आप लोगों को बताऊँगा, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को OTP टाइप कर देना है। अगर आपके पास OTP नहीं आए तो रिसेंट OTP पे क्लिक करना है, रिसेंट OTP पे। उसके बाद करना क्या है, आप लोगों को यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं OTP टाइप कर देता हूँ, उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों मैंने अपना जो भी मोबाइल में OTP आया था उसे 6 अंक का OTP था, तो मैं यहाँ पे टाइप कर दिया हूँ। और आप लोगों को करना क्या है, सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों इतना करने के बाद आपके सामने आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो शो कर जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर शो कर जाएगा तो उसे आप लोगों को अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद जो स्लिप मिलेगा उसे डाउनलोड करके अपने PDF फाइल में रख लेना है, या प्रिंट आउट करके रख लेना है। एक प्रिंट आउट अपने पास रखना है, और एक प्रिंट आउट कॉलेज के लिए, अर्थात 2 प्रिंट आउट आप लोगों को निकालना है। इसके बाद जो है फॉर्म भरना है। तो फॉर्म भरने का प्रोसेस मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बताऊँगा, क्योंकि वीडियो जो है वो बहुत लंबा हो चुका है। तो आप लोगों को फॉर्म भरने का प्रोसेस चाहिए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में मैं इसी प्रकार से स्टेप बाय स्टेप बताने का प्रयास करूंगा।